जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज जिस टॉपिक को मैं लेके आया हूँ वो ये है कि स्टॉक मार्केट कितना मुश्किल काम है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कितना मुश्किल काम है। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि स्टॉक मार्केट जो है वो एक नहायत ही मुश्किल काम है। कुछ लोग इसको जुआ भी कहते हैं, कुछ लोग इसको जो है इसको इंग्लिश में स्पेकुलेशन भी कहते हैं। बट आज हमें ये देखना है कि क्या स्टॉक मार्केट वाकई ही एक जुआ है, या इसके पीछे कुछ रियलिटीज़ भी हैं। अ, कल मैं एक सेमिनार में गया हुआ था और वहाँ पे हम लोग एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे। यूएस इन्वेस्टमेंट मैनेजर आया हुआ था और वो हमें ये बता रहा था कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक होता है एक्टिव मैनेजर। एक्टिव मैनेजर क्या होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से शेयर्स को परचेज़ करता है, फिर उनमें इन्वेस्टमेंट करता है और फिर उसके बाद उनको बेचता है जब उसको लगता है ये महंगे हो गए हैं। इसी तरह ही जो उसको लगता है सस्ते हैं वो उनको ख़रीदता है। तो इसको कहते हैं एक्टिव मैनेजमेंट। एक होता है स्टॉक मार्केट में, उसको कहते हैं पैसिव मैनेजर, जो कि स्टॉक मार्केट में जितने शेयर्स हैं उन सबको ख़रीदता है और उनको अपने पास रख लेता है और कुछ नहीं करता और बैठा रहता है। तो कल मैं जब ये स्टडी, क्योंकि स्टडी का हमें पहले भी पता था, मगर कल जो उन्होंने स्टडी बताई उसको ईयर बाय ईयर उन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि कैसे जो ये एक्टिव मैनेजर और पैसिव मैनेजर कैसे जो हैं वो जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक्टिव मैनेजर क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत रिसर्च करता है, चीज़ें ख़रीदता है, फिर बेचता है, फिर देखता है कंपनी अब महंगी हो गई, अब सस्ती हो गई है। तो हमें ये तो पहले भी पता था कि एक्टिव मैनेजर ओवरऑल 95% एक्टिव मैनेजर जो हैं वो मार्केट को बीट नहीं कर पाते, यानी कि वो पैसिव मैनेजर को बीट नहीं कर पाते। मगर कल एक बड़ी अच्छी रिसर्च थी और उसको मेरे लिए भी एक हैरानी की बात थी कि एक्टिव मैनेजर जो हैं ओवर द शॉर्ट टर्म, तो जो उनकी परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी बेहतर रहती है। वो 95% नहीं बल्कि 60-70% जो है वो अंडर परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब है कि 30-40% बेहतर परफॉर्म करते हैं विद इन अ ईयर। अब वो जो रिसर्च थी वो बता रही थी कि आपने 1 ईयर के अंदर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स एंड 20 ईयर्स, 20 ईयर्स के अंदर जो एक्टिव मैनेजर्स हैं जब आप उनके रिटर्न्स निकालेंगे तो पता चला कि सिर्फ 1 से 2% एक्टिव मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो पूरी मार्केट को बीट करते हैं। रेस्ट जितने भी मैनेजर्स हैं, इट मीन्स कि 95-96%, 97% जो एक्टिव मैनेजर्स हैं वो मार्केट को बीट नहीं कर पाते। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये समझना कि एक्टिव मैनेजर और पैसिव मैनेजर को का की सिलेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक्टिव मैनेजर अपने एक्टिव होने का, कंटिन्यूस रिसर्च करने का आपसे ज़्यादा पैसा चार्ज करता है। वो आपसे कमीशन भी एक्स्ट्रा लेता है, वो आपसे एक बोलते हैं कैरी, यानी कि प्रॉफिट के अंदर हिस्सा भी आपसे लेता है। ठीक है। और उसके बाद अगर आपको रिटर्न भी वो मार्केट से कम दे तो इसका क्या फ़ायदा कि आप मार्केट में कि एक्टिव मैनेजर के पास जाकर इन्वेस्ट करें। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। ख़ास तौर पे ऐसा बंदा जो कि स्टॉक मार्केट में इतना एक्टिव नहीं रहना चाहता पर फिर भी वो इन्वेस्ट करना चाहता है अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफली और लॉन्ग टर्म, तो उसको क्या चाहिए कि वो पैसिव इन्वेस्टमेंट करे। पैसिव इन्वेस्टमेंट्स दुनिया में जो सबसे ईजीएस्ट वे है वो है ईटीएफ्स। ठीक है। अगर आप यूएस मार्केट्स की बात करेंगे तो यूएस मार्केट में बहुत सारे ईटीएफ्स हैं, इवन इंडस्ट्री बेस्ड ईटीएफ हैं। अगर आपको खाली आईटी की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है तो आपको आईटी का ईटीएफ मिल जाएगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल बैंकिंग के अंदर, फाइनेंस के अंदर करना है, इंश्योरेंस के अंदर करना है, आपको फॉर एग्जांपल किसी फैशन में करना है तो आपको उसके अंदर उसके ईटीएफ्स मिल जाएंगे। सिमिलरली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी बहुत सारे ईटीएफ्स पिछले 1-2 सालों में लॉन्च हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को ये चाहिए कि वो ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ओवर द लॉन्ग टर्म जो पैसिव इन्वेस्टमेंट है वो आपको बेहतर रिटर्न देती है। और दूसरी बात यह है कि आप जो हैं वो फुली सिक्योर रहते हैं। फुली सिक्योर से मेरा मतलब ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी 1 या 2 शेयर्स में नहीं हुई, वो 15 से 20 या 25 शेयर्स के अंदर वो इन्वेस्टमेंट होती है, जिसकी वजह से इस चीज़ का रिस्क ख़त्म हो जाता है कि आपका जो जो कैपिटल है या जो आपने पैसा लगाया है वो फुली मार्केट में जो है वो रिस्क उसका हो जाएगा और वो सारे का सारा पैसा डूब जाएगा। तो मेरी अगेन एडवाइस ये है कि स्टॉक मार्केट में रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए टाइम निकालें
या उसके लिए बहुत ज़्यादा आप जो है वो रिसर्च करें। इसका एक ईजीएस्ट वे ये है कि आप आराम से पैसिव इन्वेस्टमेंट करें, एक कंटिन्यूसली एक इन्वेस्टमेंट जो है अपना कोई पोर्शन सेविंग का वो आप सेपरेट करें और उसको आप इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर या कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें आप छोटी अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें बार बार इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये रहता है कि उसमें आपकी एवरेजिंग हो जाती है। यानी कि अगर कल को मार्केट नीचे जाती है तो आप नीचे वाली प्राइस पर भी जब चीज़ खरीदेंगे तो आपकी जो एवरेज प्राइस है वो श्रिंक हो जाएगी, यानी कि वो कम हो जाएगी। एज़ कम्पेयर टू ये जो चीज़ें हैं ये रियल स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकती। इसकी एक वजह तो ये कि रियल स्टेट हाईली इलिक्विड है। दूसरी ये है कि जो रियल स्टेट की जो सिंगल ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। अगर हम किसी आम प्लॉट की ही बात कर लें तो 1-2 करोड़ रुपए का एक प्लॉट होता है। अगर मार्केट रियल स्टेट की नीचे जाती है तो आप उसकी एवरेजिंग कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो जोन सी भी छोटी मार्केट्स हैं जिसमें आप छोटी अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें एवरेजिंग करना आसान होता है। बट ये चीज़ आपने जेहन में रखनी है कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर नहीं हैं तो आप यही एवरेजिंग ईटीएफ्स के अंदर करें। जब ईटीएफ्स की प्राइस नीचे जाए तो आप उसको बाय करना शुरू करें और कंटिन्यूसली बाय करते जाएं। ईटीएफ्स का एक और फ़ायदा ये होता है क्योंकि इनमें ज़्यादातर जो फंड मैनेजर्स होते हैं उन्होंने अच्छी कंपनीज़ का ईटीएफ बनाया होता है, तो यूजुअली वो डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। ये एक बड़ा ही बेसिक सी मेरी एक अंडरस्टैंडिंग थी जो कल मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्टर्स के लिए और उनको ये बात समझनी चाहिए। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।